वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कैश बुक के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। वहाँ पर मैंने कैश बुक के टाइप्स, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, उसके बाद सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक का जनरल फॉर्मेट आपको बताया था। उसमें कैसे एंट्री करनी है, कि आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होता था तो कैसे आपको रिकॉर्ड करना था, उसके बारे में बताया था। अब देखिए आज हम चेक के बारे में बता रहे हैं, चेक रिसीव्ड। तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल क्या आपका, अ चेक ऑफ ₹5000 इज रिसीव्ड ऑन 1/1/16 फ्रॉम मोहन। आपने क्या किया, 5000 का एक चेक है जो 1 जनवरी 2016 को मोहन से क्या किया, रिसीव किया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप चेक को सेम डेट ले जाके क्या कर दें, डिपॉजिट कर दें, या फिर अगर आप सेम डेट को नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं तब आपके साथ क्या होगा और कैसे आपको जर्नल एंट्री करनी है, क्या होता है। तो देखिए अगर आप सेम डेट को बैंक में चेक को क्या कर दे रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो देखिए डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेज, इट मीन्स 1/1/16। तो उस केस में आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, जो आपका अमाउंट है 5000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू मोहन 5000। अब देखिए अगर आपने चेक को सेम डेट डिपॉजिट नहीं किया, देखिए जैसे आप इमेजिन करिए कि आपने चेक को डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 4 जनवरी 2016, 4/1/16 को आपने डिपॉजिट किया। तो देखिए 1 जनवरी को आपके पास चेक था, आपने उसको डिपॉजिट कब किया, 4 जनवरी। तो देखिए 1 जनवरी को आपकी कैश बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अगर आपको एंट्री करनी है तो आपकी देखिए जनरल एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 5000 टू मोहन। इसका मतलब आपका जो चेक है आपके हाथ में है, बस आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया है। और ऑन दैट डेट, जिस डेट पे आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो उस डेट की एंट्री देखिए बैंक अकाउंट टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू चेक इन हैंड अकाउंट 5000। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि चेक के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप चेक को सेम डे डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर अदर डे डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर सेम डे है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, देख रहे हैं। और अगर आप सेम डे डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो आप उस डेट में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। इसका मतलब आपका चेक इन हैंड है, मतलब आपके हाथ में चेक है बट आपने डिपॉजिट नहीं किया है। तो उस केस में जिस डेट को आप डिपॉजिट करेंगे उस डेट को एंट्री करेंगे। अब हम इस पे बेस्ड, जो आपके कैश बुक पे बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम कैश बुक बेस्ड सिंगल कॉलम कैश बुक बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डबल कॉलम कैश बुक पे बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो देखिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कैसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। सो देखिए आपका ये एग्जाम्पल है और इस पे कैसे आपको ट्रांजैक्शन गिवन है, डेट गिवन है, डिटेल्स, अमाउंट, और कैसे हम इसके हेल्प से कैसे हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, उस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं आज, कैसे हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम सिंगल कॉलम कैश बुक पे बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका डबल कॉलम कैश बुक है उस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल करेंगे। सो देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक में मैंने आपको बताया था एक ही कॉलम होगा कैश वाला, अमाउंट का देखिए एक ही है, और अगर आपका डबल होता है तो ये अमाउंट वाला कॉलम 2 हो जाता है, कैश और बैंक का। तो आज के लेक्चर में हम सिंगल कॉलम कैश बुक का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो देखिए आपका एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मिसेज रूपा ट्रेडर्स, ऑब्जर्व हाउ दे आर रिकॉर्ड इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है, उसको आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना, किसका, रूपा ट्रेडर्स का है। ठीक है, तो देखिए आपका जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको देखिए डेट गिवन है, डिटेल है और फिर आपका अमाउंट है। तो डेट में देखिए आपका सबसे पहली डेट है, डेट 2014 है ईयर आपका, जिसमें आपका नवंबर 1, पहली डेट आपकी नवंबर 1 है। नवंबर 1 में आपका कैश इन हैंड है देखिए 30,000। तो आप देखिए आपको मैंने बताया ये आपका रिसिप्ट साइड होता है, रिसिप्ट मतलब कैश आ रहा हो, और ये आपका पेमेंट साइड है, पेमेंट मतलब कैश जा रहा होगा। ठीक है, तो देखिए पहला आपका कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में तो आपके पास बैलेंस है। तो आपको बताया था मैंने, जब आपका कैश इन हैंड जो आपका बैलेंस होता है उसको सबसे पहले आप किस फॉर्मेट में लिखते हैं, बैलेंस बॉट डाउन। तो सबसे पहला होगा आपका डेट कौन सी है, नवंबर 1। तो ये आपकी डेट हो गई नवंबर 1। क्या होगा आपका बैलेंस BD, बैलेंस बॉट डाउन, और अमाउंट आपका है 30,000। ये देखिए आपका 30,000। ठीक है, आपका ये ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड मतलब आपका ओपनिंग बैलेंस ये है, क्लोजिंग आएगा तो आप,
ओपनिंग बैलेंस मिल गया आपको, कैसे रिकॉर्ड करना है ये दिख गया आपका। इसके बाद देखिए कह रहा है नवंबर 4 कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत। गुरमीत से आपने कैश रिसीव किया है, तो देखिए रिसीव कर रहे हैं तो आप डेबिट साइड ही रहेंगे। तो नवंबर 4 कैश रिसीव्ड फ्रॉम किससे कर रहे हैं आप, गुरमीत से। तो ये देखिए गुरमीत कितना रिसीव किया आपने 12,000, तो ये आपका 12,000। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कर रहा है इंश्योरेंस पेड, आपने इंश्योरेंस पे किया है। पे किया है मतलब आप डेबिट साइड रहेंगे या क्रेडिट साइड, तो आपको क्रेडिट साइड जाना पड़ेगा। और डेट है आपकी देखिए नवंबर 8, नवंबर 8। ठीक है, इंश्योरेंस पे किया है आपने, तो इंश्योरेंस और अमाउंट आपका हो जाएगा 6,000। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया, इसका मतलब कैश आपके पास जाएगा, पेमेंट करेंगे। तो डेट आपकी है नवंबर 13, नवंबर 13। फर्नीचर आपने परचेज किया है तो फर्नीचर, और अमाउंट है आपका 13,800। ठीक है, ये आपका फर्नीचर हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स क्या किया सोल्ड किया कैश पे, और जब आप गुड्स सोल्ड करेंगे तो आपके पास कैश क्या होगा आएगा। तो आप डेबिट साइड आ जाइए, तो आपका डेबिट साइड नवंबर आपका 16 है। डेट में तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डेट आपको गिवन होगी, डेट वाइज डेट आप रिकॉर्ड करते जाएंगे। नवंबर 16 आपने क्या किया सेल्स किया है, तो सेल्स कितने का अमाउंट आपका गुड्स फॉर कैश 28,000। इसके बाद क्या कह रहा है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश, आपने गुड्स परचेज किया है, नवंबर 17 है आपका। परचेज किया है मतलब आप इधर आ जाएंगे क्रेडिट साइड, परचेज किया है तो आपका परचेजेस, और अमाउंट है आपका 17,400। ठीक है, यहाँ पहुँच गया आप। इसके बाद देखिए क्या करा है परचेज स्टेशनरी 1,100, 1100 की आपने स्टेशनरी परचेज की है, तो स्टेशनरी के लिए राइट कर लीजिए स्टेशनरी 1100। अमाउंट आपका डेट आप देखिए नवंबर 20 है, तो नवंबर 20। इसके बाद आपकी डेट देखिए नवंबर 24 है। क्या कह रहा है कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कैश पेड किया रुक्मणी को, फुल सेटलमेंट हो गया मतलब अकाउंट क्लोज हो गया। तो कैश पे किया मतलब पेमेंट है, तो आप क्रेडिट साइड आ जाइए। तो ये देखिए नवंबर 24 रुक्मणी, कितना अमाउंट है आपका 12,500, 12,500। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है नवंबर 27 आपने सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश 18,200, आपने गुड्स सोल्ड किया है, तो नवंबर 27 सेल्स किया आपने तो कैश आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स, और अमाउंट हो जाएगा आपका 18,200। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है पेड मंथली रेंट, पेड मंथली रेंट कितना नवंबर 30, तो नवंबर 30 है ये। रेंट पे किया है आपने तो ऑब्वियस सी बात है कैश जाएगा ही, तो रेंट कितना अमाउंट है रेंट का 2,500। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया है सैलरी, पेड सैलरी है नवंबर 30 पेड सैलरी, तो नवंबर 30 ये भी पेड सैलरी है, तो ये देखिए आपका सैलरी कितना अमाउंट है 3,500। इसके बाद देखिए क्या करा है डिपॉजिटेड इन बैंक नवंबर 30 नवंबर को आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपके पास कैश आएगा या जाएगा, कैश जाएगा। तो अगेन नवंबर 30 बैंक में आपने डिपॉजिट किया है, कितना अमाउंट है आपका 8,000। ये देखिए अब आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, हो गया, जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन थी आपने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। अब आपको इस जो कैश बुक है इसको क्लोज करना है, तो अब आपको दोनों साइड का टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल करिए, इधर को ऐड करिए और इधर को, इधर का आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 88,200। ठीक है, इधर आपका कम ही आएगा, तो इधर भी आपका कम आएगा, तो ज़्यादा ही राइट करना आपको पता है। और अब आपका यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंस बच रहा है,
और इस बैलेंस को आप राइट करेंगे बैलेंस कैरीड डाउन CD, और कितना अमाउंट कमा रहा है 23,400। ये आ जाएगा आपका नवंबर 30, ईयर आपका फिनिश, मंथ आपका फिनिश हो गया। इसके बाद फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट आपकी दिसंबर 1, अगले महीने के लिए आप फॉरवर्ड कर दीजिए बैलेंस बॉट डाउन, अगले महीने के लिए आपका जो ये अमाउंट है आपका 23,400। ये देखिए आपका कैश बुक प्रिपेयर होगा, सिंगल कॉलम है, डबल होगा तो कैश और बैंक का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक आपका प्रिपेयर हो गया। अब देखिए मंथ आपका क्लोज हो गया, इसका मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस